हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल लाइव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एमपी कांस्टेबल भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एमपी कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है 8 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भर्ती कैंसिल तो नहीं हुई, यानी कि एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होंगे, क्योंकि एमपी में जो कोरोना के केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो। और इसमें जो है टोटल 13 ज़िलों में इसकी परीक्षा जो है कंडक्ट कराई जा रही है। ऐसे में अब एक चीज़ हर कैंडिडेट के मन में चल रही है कि कहीं हमारे एग्ज़ाम रद्द तो नहीं हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जो कि दैनिक भास्कर में अभी अभी आई है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। आपके एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या फिर आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ में इसमें क्लियर कर दी गई हैं। चलिए हम बात करते हैं क्या न्यूज़ आई है जो दैनिक भास्कर में आई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमपी में कांस्टेबल एग्ज़ाम का काउंटडाउन शुरू। पीवी अफसर बोले एग्ज़ाम नहीं टाल रहे हैं, सेंटर पर किन बातों का ध्यान रखें जानिए सब। तो यहाँ पर पीवी के जो अफसर हैं उन्होंने कि यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम आपके नहीं टाले जाएंगे, चाहे आपके कोरोना आए या आपका लॉकडाउन लगे, कुछ भी स्थिति बनी रहे, आपके हर स्थिति में जो है आपके एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ये सबसे बहुत बड़ी हैं। तो चलिए और भी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम तय समय पर होगी, ठीक है। 12,72,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो अब की जो एग्ज़ाम है उसमें 12,72,000 जो है परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। और प्रदेश में 74 सेंटर बनाए गए हैं इसके लिए। तो एमपी में जो है 74 सेंटर पर एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नीचे की तरफ। मध्य प्रदेश में करीब 3 साल बाद 8 जनवरी से शुरू होने जा रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम तय समय पर होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीवी ने ये जानकारी दी हुई है। इसे कोविड प्रोटोकॉल के साथ आयोजित करेगा। अधिकारियों के अनुसार अभी तक इसे रद्द किए जाने का प्रश्न ही नहीं है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत 13 शहरों में एग्ज़ाम होगा। इसमें कुल 12,72,000 कैंडिडेट शामिल होंगे। ये परीक्षा प्रदेश में 4,000 पदों के लिए हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि आपके कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह सारी की सारी जो व्यवस्था हैं वो कंप्लीट करके रखी जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छी एक चीज़ है। पीवी के अधिकारियों ने दैनिक भास्कर को बताया कि कांस्टेबल एग्ज़ाम टाल नहीं रहे हैं। प्रदेश में कुल 74 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। एग्ज़ाम 8 जनवरी से 17 फरवरी तक 2 पालियों में होगा। तो ये 8 जनवरी से स्टार्ट होगा और 17 फरवरी तक चलेगा और 2 पालियों में ये कंडक्ट कराया जाएगा। एक दिन में 2 बार पेपर होंगे, ठीक है। सिर्फ 14 और 26 जनवरी 4 दिन पेपर नहीं, सिर्फ 14 और 26 जनवरी समेत, मतलब 14 जनवरी और 26 जनवरी और दो कोई डेट और है, इनमें आपके जो है एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे। इस दिन जो है हॉलीडे रहेगा, ठीक है। और भोपाल में 16 केंद्रों पर करीब 2.45 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पेपर के लिए परीक्षार्थी सिर्फ आर पार दिखने वाला ही पेन ही ले जा सकेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैं अगर आप कोई पेन ले जाना चाहते हैं पेपर के लिए, तो वो पेन ऐसा होना चाहिए जिसमें आर पार दिखाई दे, उसमें जैसे कि आप कोई चीटिंग वगैरह नहीं कर पाओ, तो इसलिए इन्होंने रखा है जिसमें आर पार दिखाई दे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं परीक्षार्थी को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होंगे। केंद्र में हैंड सैनिटाइज करने के बाद परीक्षार्थी को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होंगे। सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा के बाद ही सभी परीक्षार्थियों को एक साथ बाहर निकाला जाएगा। केंद्र में प्रवेश से लेकर बाहर निकलते तक वक्त इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए किन किन बातों को जो हमें ध्यान रखना होगा वो यहाँ पे देख लीजिएगा आप। क्या परीक्षा क्या परीक्षा केंद्र में रफ कागज़ मिलेगा? तो ये सभी लोगों को जो सवाल है कि रफ कागज़ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो देखिए रफ कागज़ के लिए कैंडिडेट द्वारा उपयोग के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के डेस्क पर 5 A4 आकार की कॉपी सीट रखी जाएगी। ज़रूरी होने पर अलग अलग सीट भी ले सकती हैं। नेक्स्ट है परीक्षा केंद्र के अंदर क्या ले जा सकते हैं। तो ये सवाल आपका बहुत से लोगों का है कि परीक्षा के अंदर
क्या क्या ले जा सकती है। तो परीक्षा के दौरान पेन, पेंसिल और रबर के साथ मास्क ले जा सकती हैं। इसके साथ ही परीक्षा संबंधी दस्तावेज, एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड रखना होगा। एक साधारण पारदर्शी बॉल पेन, अलग से फ़ोटो, खुद की हैंड सैनिटाइजर 50 ml और पारदर्शी पानी की बोतल रख सकती है। तो ये चीज़ अलाउड की गई है परीक्षा केंद्र पर, जो कि कैंडिडेट द्वारा ले जाई जा सकती हैं, ठीक है। और एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड रखना होगा। साधारण पारदर्शी बॉल पेन, अलग से फ़ोटो, आपको फ़ोटो ले जाना ज़रूरी है, 100% आपको ले जाना है, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट हो, आपको फ़ोटो 3-4 फ़ोटो आपके पास में होने चाहिए खुद। और ख़ुद की हैंड सैनिटाइज़र, एक सैनिटाइज़र की आपको बॉटल ले जानी है। और आपको जो है पारदर्शी पानी के लिए बॉटल ले जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अलाउड की गई है। और आप लोगों को एक और सवाल है कि क्या परीक्षा के बीच में बाहर जा सकते हैं। तो परीक्षा 2 पालियों में होगी। एक पारी के पूरा होने पर ही उम्मीदवार एक लाइन में बाहर जाने की अनुमति होगी। केंद्र प्रमुख के निर्देशों के बाद ही सीट से उठ सकते हैं। देखिए, जब आप एंट्री करोगे एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ाम हॉल में, तो जैसे ही आपका जो बायोमेट्रिक होता है उसके बाद में आप बाहर नहीं निकल सकते। बायोमेट्रिक होने के बाद में आप बाहर, चाहे आपको पानी पीना हो या आपको कुछ भी हो, वॉशरूम वगैरह कुछ भी जाना है, तो आप नहीं जा सकते हो। जब आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही जब आपका फिर से एक बार बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद में ही आपको जो है बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। जो भी आपको पानी वानी या फिर आपको वॉशरूम जाना हो, तो ये सब आप एग्ज़ाम हॉल में अंदर जाने से पहले कर लेना है, ठीक है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश किस तरह रहेगी। कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। केंद्र में प्रवेश करने से पहले हाथों को साबुन और हैंड सैनिटाइजर करना जरूरी है। प्रवेश के समय एडमिट कार्ड पर स्व घोषणा और शरीर का तापमान, थर्मोगन्स की जांच की जाएगी। केंद्र के बाहर लैब नंबर की जानकारी नहीं होगी। उम्मीदवार को निर्देश के अनुसार एडमिट कार्ड में विधिवत डिटेल भरा हुआ लाना होगा। तो देखिए कि पहले क्या होता था, हमारे जो है केंद्र के बाहर ही रोल नंबर वगैरह और जो है आपके लैब नंबर की सारी जानकारी मिल जाती। तो ये चीज़ अब बाहर नहीं मिलेगी। जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे, तो वहाँ पे जब आपका चेक होगा, आपका जो भी एंट्री होगी, तो उसके बाद में ही आपको लैब वगैरह पता चलेगा कहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या ग्रुप में खड़े हो सकते हैं। एक और ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि कोविड का जो माहौल है, केस बढ़ते ही जा रहे हैं धनाधन। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे मिलेंगे, तो क्या हम ग्रुप बनाकर खड़े हो सकते हैं, या फिर हमें जो है दूरी, जो है हमारे जो गैप होता है, 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी। कैंडिडेट को हर समय एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। किसी भी स्थिति में भीड़ नहीं लगाई जा सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि आप ग्रुप बनाकर बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते हैं। आपको 3-4 फीट की दूरी जो है ज़रूरी है बनाना, ठीक है। किन कारणों में केंद्र में प्रवेश से रोका जा सकेगा। तो किन कारणों में केंद्र में प्रवेश से रोका जा सकेगा। देखिए, आपकी एंट्री नहीं होती है तो कोई रीज़न होता है, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कम पड़ जाता है, या फिर आपके पास फ़ोटो या कोई आईडी लाना भूल जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो है केंद्र पर, सेंटर पर आपकी एंट्री नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको क्या क्या करना है। परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड में लिखित सरकार, केंद्र, राज्य की कोविड-19 निर्देश सलाह के पालन नहीं करने और शरीर का तापमान तय समय पर ज़्यादा कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर, अगर आपको ऐसा कोई होता है, आपके जो आपका शरीर का बॉडी टेम्परेचर है वो कोई हाई होता है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोरोना को कोई बुखार वगैरह या तो ऐसा लक्षण दिखते हैं कोरोना के, तो आपको जो एंट्री नहीं दी जाएगी उसमें। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा ऐसी ही खबरों पाने के लिए। और दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम देने जाएगा 8 जनवरी से, यहाँ पर जो है